हाँ जी, जय श्री राम। हमने बात की संज्ञा की लास्ट वाली क्लास में। उसी क्रम में प्रयोग के आधार पर जब शब्द शुरू किया, संज्ञा के बाद दूसरा बिंदु जो आता है वो आता है सर्वनाम। आप किसी भी कक्षा के लिए बैठे हैं, स्टार्टिंग थर्ड फोर्थ फिफ्थ से हो जाती है संज्ञा सर्वनाम विषय की, और आगे तक हर बड़े कॉम्पिटिशन में भी आता है विषय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, उसके अलावा भी बहुत कुछ। सर्वनाम में बात जो करने वाले हैं केवल मूल सर्वनाम नहीं, उसके अलावा जिस भी स्तर तक सर्वनाम पूछा जाएगा उसमें आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं केवल आपको उदाहरणों के साथ ले जाने के लिए नहीं आया, मैं आपको, जैसा मैंने कहा, हम केवल हिंदी पढ़ने नहीं, हम हिंदी सीखने आए हैं। जो पिछले 14 साल में सीखा है वो पूरा अनुभव मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। सर्वनाम बहुत कम समय में ऐसा याद होगा जो दिक्कत सांकेतिक विशेषण और सर्वनाम में आती है वो भी साथ ही मैं दूर कर दूंगा। तो सर्वनाम को शुरू करते हैं ईश्वर के नाम से। आ जाइए। क्या है बिंदु? बिंदु है आपका सर्वनाम। पहले से हमें आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता, ये तो बहुत भी उससे भी अच्छी बात है। क्यों है उससे अच्छी बात? क्योंकि जब खाली, ये जो खाली बोर्ड है, खाली जो स्लेट है, खाली जो घड़ा है, उसमें भरने में ज्यादा आसानी होती है तुलना में उसकी जब कुछ लिखा हुआ रहेगा इस पर तो उसको रफ करना पड़ेगा। पर अगर आपको मान लेते हैं एक बार के लिए, हाँ जी सर्वनाम पहली बार ही सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। दो शब्द है इसमें। क्या है दो शब्द? देखो जी क्या है दो शब्द। एक है सर्व और एक है नाम। एक सर्व है, एक नाम है। सर्व यानी क्या होता है? सबका। सर्व यानी सबका। और नाम, आपने कहा था संज्ञा को ही नाम बोलते हैं। संसार में सब कुछ संज्ञाएं हैं, संसार में सबका नाम है। तो जब सबका नाम है, मोहन सोहन, घर महल, ये सब जब नाम है, तो हमें फिर आवश्यकता क्यों पड़ी सर्वनाम की? जब नाम ही था, जब नाम था तो आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जब किसी का नाम पता नहीं हो तो हम किस नाम से पुकारेंगे। जैसे आप किसे कहें जब उसका नाम जानते, यह है, वह है। ऐसे किसी वस्तु के लिए आप कह सकते हैं यह है, वह है। तो जो पहले लकड़ी बोलना पड़ रहा था, पंखा बोलना पड़ रहा था, लाइट बोलना पड़ रहा था, मोहन बोलना पड़ रहा था, इन सबको हमने क्या बोल दिया? यह है। यानी एक सिंगल नाम से ही काम हो गया, सबका नाम हो गया। तो यही तो है सर्वनाम, यानी सबका नाम। तो क्या आवश्यकता थी, क्यों जरूरत पड़ी? ये समझ में आया कि सर पहली, जब संज्ञा का ज्ञान न हो, यानी किसी नाम का पता न हो, तो हमें क्या पड़ती है? सर्वनाम की आवश्यकता। वाक्यांश में जो प्रश्न दिए आते हैं तो वो ऐसे ही आएंगे, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक काम तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हुई? किसी का नाम जो भी है वो हमारा शत्रु है मान लेते हैं, उसका नाम हमें पसंद नहीं है, और बार बार कहीं सभा में, किसी भाषण में वो सुनने को मिले। एक नाम हमने ले लिया, महेश ले लिया। महेश अच्छा लड़का है, महेश जो है राजस्थान सरकार में नौकरी करता है, महेश जो है अलवर का रहने वाला है, महेश ने अभी 2 नई गाड़ी ली है। तो ये नाम बार बार में सुनना पड़ रहा है, नाम का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो उस दोहरान से, उस दोहराव से, उस नाम के दोहराव से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया? वह अलवर रहता है, उसने ये किया, वह उसने ये क्या किया? सर्वनाम का। तो दूसरा काम सर्वनाम ने किया, नाम के दोहरान से, रिपीटेशन से बचाने के लिए, नाम के दोहरान से बचाने के लिए दो काम हो गए। दो काम हो गए। और क्या किया? और, वैसे और नहीं, और क्या किया? और उन्होंने किया, जैसे मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा हो, किसी का नाम बहुत बड़ा है, चंद मल्लिकार्जुन नाम है,
अब बार बार में चंद मल्लिकार्जुन यहाँ रहते हैं, चंद मल्लिकार्जुन ने ये किया, चंद मल्लिकार्जुन ने वो किया, तो मान लो किसी में हमें 50 शब्द में कोई बात कहनी है और चंद मल्लिकार्जुन पे कहनी है, तो वो 10 बार या 5 बार उसका नाम लेंगे, 40 शब्द तो उसी में पूरे हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, तो उसको संक्षिप्तता देने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, संक्षिप्तता यानी शॉर्ट करने के लिए हमने क्या काम में ले लिया, सर्वनाम का काम में ले लिया। चंद मल्लिकार्जुन बार बार भी नहीं करना पड़ेगा, यह वैसे काम चल रहा है, शॉर्ट में काम हो गया, सस्ते में काम हो गया, इसलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो इसीलिए पड़ी है, जब बार बार में किसी चीज का रिपीटेशन होता है, दोहरान होता है, तो उसमें सुंदरता नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता है। तो सुंदरता वाला काम भी क्या करता है, सर्वनाम करता है। सुंदरता बनाए रखने के लिए, ये सब बातें अगर मैं सीधा ही शुरू कर दूं, सर्वनाम है, परिभाषा उसकी ये है, 6 भेद है, क्या मतलब है, अंतिम बार पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है, जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं, वो अंतिम बार पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब बात समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत वाला विषय है ही नहीं। समझ में क्या आ गई, सबका नाम ही नहीं सर्वनाम, पहले नाम अलग अलग बोलना पड़ रहा था, आपको यह है वह है कुछ भी बोलूंगा, उससे काम हो जाएगा। क्यों पढ़ी, जब संज्ञा का पता नहीं होगा तो सर्वनाम काम में लेना ही पड़ेगा, वरना सर्वनाम विद्वान लेके ही नहीं आते। दोहराव से बचाएगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट में काम हो जाएगा, संक्षिप्तता देगा, और किसी भी पैराग्राफ की, पद्यांश की, गद्यांश की, निबंध की सुंदरता बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है सर्वनाम की। ये बात हो गई सर्वनाम की। आगे देखो, परिभाषा क्या बनी, परिभाषा वही आपकी परमानेंट सदियों से चली आ रही है, रटी रटाई। क्या बोलोगे, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, हाँ तो वही रहेगी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब क्यों काम में लिया, वो 4 बातें मैंने आपको बता दी है, वो है मेन काम, तो ये तो परिभाषा तो ऐसे बना दी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, अगला प्रश्न आता है भेद का, कितने भेद हैं, 1 2 3 4 5 6, याद आ गया, हाँ जी 6 तो हैं, पर आप बोल के देखें, आपको 6 याद आने वाले नहीं है। तो एक तो वो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक कौन सा गायब हो गया, बस वही तो याद करना है, वही तो सीखना है। कौन से 6 भेद हैं, देखो जी 6 भेद कौन से हैं। एक तो है आपका पुरुषवाचक, नाम तो सुना ही होगा, हाँ सुना है सर। पुरुषवाचक कौन कौन सा, उत्तम, मध्यम और अन्य। जो भी पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा, सीख जाएंगे, तो क्यों ही पढ़ना पड़ेगा। पुरुष के बाद में है निश्चय, एक बात ये मस्तिष्क में ढंग से बैठा लो कि हिंदी के हर विषय में उसका जो मूल शब्द है उसी में उसकी परिभाषा छिपी हुई है, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुरुष यानी उसी में है, निश्चय भी उसी में है। अगला भेद जो है कौन सा है आपका, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। अच्छा जी, और कौन से भेद है, और है सर प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कौन सा है, और है निजवाचक सर्वनाम, कौन सा, निज, और निज से पहले संबंधवाचक, संबंधवाचक, और छठा है निजवाचक। आपको 3 तो आते हैं, 3 तो आपको आते हैं, कौन कौन से आते हैं अभी देखो। तीन कौन से आते हैं आपको, एक तो प्रश्नवाचक आपको आता है पक्का, हाँ कैसे आते हैं, समझो बात को, कैसे आता है। जो पहले आपको आते हैं उनका काम खत्म करते हैं, प्रश्नवाचक आपको आता है,
एक तो आपको आता है क्या और कौन, ये दो तो मूल। एक बार मैं आपको पहले 11 जो मूल सर्वनाम है ना, मतलब बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन लास्ट ये पूछ सकता है, वो 11 कर लो, उसके बाद में अपन बाकी सारे भी देख लेंगे। पहले वो 11 कौन से बताता हूं मैं यहाँ पे ना, देखो कौन कौन से। मैं, तू और आप, तीन तो ये मूल सर्वनाम है। इसके अलावा जो, सो, इसके अलावा यह है, वह है, और कौन सा है, क्या और कौन, और कौन से बच गए, ये हो गया पुरुषवाचक का, निश्चय का भी हो गया, और बच गया कोई और कुछ। अगर ये, हाँ ये पूछा जाने लग गया है आजकल कंपटीशन एग्जाम तक, 10th वाले हैं लोड नहीं लेना, 11 याद नहीं रहे कोई बात नहीं। मैं, तू, आप स्टार्टिंग में कहा मिलेंगे, जो सो जानते हैं, जो करेगा सो भरेगा, यह वह है, क्या कौन और कोई कुछ, लॉजिक काम हो गया। इसमें अपन ने बात कर ली थी भाई संज्ञा के ज्ञान नहीं होगा, नाम पता नहीं किसका तो कैसे बुलाएंगे, यह वैसे बुलाएंगे, नाम का रिपीटेशन नहीं हो, बार बार दोहरान नहीं हो, संक्षिप्तता शॉर्ट में जब काम करना हो, बड़े बड़े नाम नहीं लेने पड़े, याद भी नहीं हो रहे होंगे, सुंदरता बनाए रखने के लिए तो किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें आवश्यकता सर्वनाम की। कौन से हैं स्टार्टिंग में जो मूल सर्वनाम थे, जब सर्वनाम का जन्म हुआ, जब संज्ञा का जन्म हुआ, तो सर्वनाम कितने थे, 11 थे। अब तो अपन ने इसके अंदर क्या क्या बना दिया, हम, हमारा, तुम्हारा, अपना, अपने, ये वे, बहुत सारे बन जाएंगे। पर मूल कितने थे, मूल थे 11। ढंग से सुन लेना, पूछ सकता है कितने थे मूल सर्वनाम, बोलो 11। चलो आगे कौन सा है, ये बात 6 बेती कर ली। अगली बात शुरू की हमने प्रश्नवाचक में क्या क्या था, आपको जो आता है वो कौन कौन सा था। तो गाना याद करो, क्या ये, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कौन था, किसका था, किसका, किसके, जो भी आप डालना चाहे सब आ सकता है इसके अंदर ना। तो क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्या, किसका, ये सब प्रश्न है। जब भी किसी सर्वनाम से प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई लोड की बात नहीं है, हाँ जी कोई लोड की बात नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। क्या कहा, परिभाषा क्या बना दी, परिभाषा ये बनी, सर्वनाम से जब प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे क्या बोल देंगे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद हो गया साहब, ये ला, यहाँ पे डोट आ सकता है। प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, पूछा तो उत्तर जाता है, प्रश्न किए जाते हैं, उसने उससे प्रश्न पूछा नहीं, अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न किया शुद्ध वाक्य है। एक का काम हो गया, प्रश्नवाचक याद हो गया। अब इसको कैसा भी सेंटेंस मान लो, तुम क्या कर रहे हो, वह कौन है, मैं कब गया था, तुम कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उदाहरण पे कम जाऊंगा, मेन बात कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, समझ में आना चाहिए। और कौन सा है, और है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में क्या होगा, अनिश्चितता का बोध, फिक्स नहीं होगा, अनिश्चितता का बोध होगा। तो क्या परिभाषा बनी, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध हो, फिक्स नहीं हो, अनिश्चितता का बोध हो। अनिश्चितता का बोध कैसे होगा, अनिश्चितता का बोध हो कैसे होगा, फिक्स नहीं होगा। कैसे फिक्स नहीं होगा, कोई पता नहीं, कोई चाय में कुछ गिर गया, चाय का कप है, चाय में कुछ गिर गया, अब कुछ, क्या गिरा चाय में,
मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, कुछ भी गिर सकता है। प्लास्टिक वाले गिर सकते हैं, गिर तो सकते हैं ना, प्लास्टिक वाले गिर सकते हैं पर गिर तो सकते हैं ना, छोटे, घोड़ा, हाथी। हाँ, तो क्या बोलेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध हो उन्हें कह देंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण हमने देखा, कोई मिल गया, कुछ तो हुआ है, कहीं तो चले, कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं, ये हो गए आपके अनिश्चयवाचक के, यही आते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, दो तो ये परमानेंट जो शुरू में थे मूल उनमें से थे, एक आधे और बन गए। कहीं, कहीं फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा है, हाथी, घोड़ा, जो भी हो सकता है। कोई मिल गया, कोई आया है, कौन आया है बात पता नहीं है, चाय वाले आए थे या मास्टर साहब आए थे, कोई भी आ सकता है। हाँ, दो आ गए सर, दो आ गए, आ गए। तीसरा कौन सा है, कोई आया है, तो कोई आया क्या है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक बात ढंग से गौर से, संज्ञा की जगह काम आएगा वो सर्वनाम होगा। कोई लड़का आया है, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि लड़का पहले से दिया हुआ है, संज्ञा दिया हुआ है। संज्ञा की जगह काम में आए, कोई आया है, अब पता नहीं लड़का आया है कि आदमी आया है कि औरत आई है, पर कोई लड़का आया है तो लड़का तो पहले से दिया हुआ है संज्ञा के, उसकी ओर संकेत कर रहा है, उसको हम लेके जाएंगे किसमें, विशेषण में, संकेतवाचक में, सार्वनामिक में। पर सीधा सीधा आए, संज्ञा के स्थान पे आए, लड़का, लड़की, मोहन, सो किसके स्थान पे, कोई आया है, कुछ गिर गया, अब पता नहीं कुछ क्या गिरा है, पता नहीं कोई आया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न आपको आता है, अनिश्चय आपको आता है, संबंध भी आपको आता है। आता है, हाँ हाँ आता है, नहीं आता तो भी आ ही जाएगा। संबंध में क्या होगा, दो वाक्यांश या वाक्य में, दो सेंटेंस में, दो वाक्य या वाक्यांश में संबंध बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी गाय, भैंस, भैंस नहीं, भैंस महंगी हो गई है, अब लाठी के दम पे भैंस नहीं मिलती है, गाय फिर भी थोड़ी बहुत घूमती हुई मिल जाएगी, तो लाठी के जोर पे लिया जा सकता है। ये पहले क्या था, लाठी के जोर पे भैंस भी हड़प लेते थे, अब भैंस 1 लाख रुपए की हो गई है या उससे कम ज्यादा की हो गई है, तो कोई बाहर छोड़ता ही नहीं है, ऐसा मौका मिलता ही नहीं लाठी के जोर पे भैंस को हड़प लिया जाए, तो जिसकी लाठी उसकी गाय या बकरी हो सकती है। हाँ, तो वैसे मुहावरे लोकोक्ति में आपको वही करना है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये थोड़ा सा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी अभी नहीं बढ़नी है, और वैसे भरनी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, संबंध के हैं, इजी है, आता है। हाँ, अब जो नहीं आता वो देखो, पर जब 10 मिनट इसमें लगी है, 10 मिनट उसमें लगाने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे जो नहीं आते हैं। समस्या जिसमें है, समस्या किसमें है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का जो प्रथम पुरुष है, 3 भेद किए पढ़ने, 3 भेद किए इसके। पहले तो इसकी परिभाषा देखो रे यार, लाइन से चलते रहो, क्या परिभाषा बनी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिनके रिक्त स्थान में प्रश्न आता है 10th वालों के जैसे, जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में, जिसके संबंध में बात की जा रही है, जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले, जिसके संबंध में बात की जा रही है, उनका बोध हो, उसका बोध हो, उन्हें कह देंगे पुरुषवाचक। किससे, मैं से, तुमसे, आपसे क्या होता है, बोध होता है ऐसा। तो जिन सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में बात की जा रही है उसका बोध हो, उसका बोध हो, क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको ऐसे बोलते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में बात की जा रही है उसके लिए किया जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने भेद बताए? उत्तम पुरुष, अगला भेद कौन सा है? मध्यम पुरुष, अगला भेद कौन सा है? अन्य पुरुष। इसी को अगर कोई बोले आपसे, क्या बोले कोई आपसे कि सर प्रथम पुरुष, हाँ उत्तम को ही प्रथम बोलते हैं, मध्यम को सेकंड द्वितीय, अन्य पुरुष को तृतीय पुरुष भी बोल सकते हैं। क्या आएगा इनमें? मैं, हम, हमारा, हम सब। एग्जाम्पल जो सामने लिख रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तू, तेरा, तुम्हारा या आप। अन्य में यह, वह, ये, वे, वो, उसका, ये सब। तो कि सर वो कोई बोले मैं घर गया, तो मैं यहाँ पे किसी का नाम था, अजय घर गया, मैं घर गया, उसने ऐसा बोल दिया। हम सबकी बात चल रही है, संज्ञा के स्थान में काम आया, सर्वनाम हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ मैं, हम, हमारा सब याद है सर। तू, तेरा, तू कहाँ जा रहा है, कौन सा है? पुरुषवाचक है। कौन सा पुरुषवाचक है? मध्य पुरुष। आप क्या कर रहे हैं? आप भी कौन से हैं? पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष। मैं कहूं यह कौन है, आपसे मैंने कहा, मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, क्या कहा यह कौन है, तो यह कौन है थर्ड पर्सन की बात चल रही है, अन्य पुरुष हो गया, यह वह ये। कोई समस्या वाला विषय नहीं है पुरुषवाचक में। अब समस्या कहाँ आ रही है? वो ये आ रही है, आप जो है ये आ रहा है आपका मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक में, और आप जो आएगा आपका वो आएगा निजवाचक सर्वनाम में भी आएगा। दो जगह आप आ गया। कब आप करना है निजवाचक का, कब करना है पुरुषवाचक का, ये समझने वाली बात है सर्वनाम में। उसके अलावा बहुत सारे बचपन से पढ़ते हैं वही है, कुछ में कोई बदलाव नहीं आया है। अन्य पुरुष में भी यह वह आता है और निश्चयवाचक में भी यह वह आएगा। तो कब तो आपको करना है अन्य पुरुष पुरुषवाचक का, और कब आपको करना है निश्चयवाचक का। ये है समझने वाला विषय। थोड़ा सा आराम से ध्यान देंगे आप, लोड नहीं लेना, सरलता से समझ में आ जाएगा, मजे मजे में काम हो जाएगा। देखो कैसे। जब किस, नाम ही सब पुरुष है, यानी इंसान के लिए, पुरुष के लिए, महिला भी हो सकती है, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए अगर कोई आ रहा है ना, इंसान, मनुष्य, मनुष्य मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके लिए अगर यह वह आ रहा है तो बोलना पुरुषवाचक का है। यह कौन है, यानी किसी आदमी औरत की बात चल रही है, पुरुषवाचक। अगर किसी वस्तु के लिए यह क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, तो कोई आइटम की बात चल रही है, वहां चले, वहां कोई स्थान है, वो किस में जाएगा? निश्चयवाचक में जाएगा। अच्छा, तो सर बहुत इजी है, तो निश्चयवाचक में कोई वस्तु का या स्थान का कर देंगे, पुरुषवाचक में पुरुष को कर देंगे। नहीं, जो निश्चयवाचक है उसमें वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, और इंसान भी हो सकता है। अब समस्या हो गई, वस्तु आ गई, हम पहचान लेंगे, कोई क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर किसी वस्तु की, यह क्या है, यह कौन है, तो इंसान की बात है, यह क्या है, तो फिर वस्तु, निश्चयवाचक, है ना। अब हम कैसे पहचाने कि पुरुष, दोनों ही बात पुरुष के लिए आ जाए, दोनों ही बात पुरुष के लिए आ जाए, तो कैसे पहचानेंगे? देखो कैसे पहचानेंगे। ये क्या हो गया, वह कहाँ गया, वह क्या पड़ा है, यह वही है जो गिर
गया था। तुम तुम वहीं से लौट आओ। यह वही है जो आने के लिए मना कर रहा था। अब समझो भाई बात को। किसका देख रहे हैं अपन भेद? हम भेद देख रहे हैं निश्चय का और पुरुषवाचक के अन्य पुरुष का। यह क्या हो गया? अब यह तो कोई काम ही हुआ है, काम हुआ है, इंसान नहीं है, तो सीधी सी बात है निश्चयवाचक है। चलो फिर क्या हुआ? वह कहाँ गया है? वह कोई इंसान ही होगा, इंसान है तो क्या हो गया? अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, पुरुषवाचक का कौन सा? अन्य पुरुष। चलो दो काम हो गए। वह क्या पड़ा है? तो वह कोई आइटम होगा, आइटम है, सामान है, वस्तु है, तो क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। ठीक है जी साहब, सर ये समझ में। यह वही है, यह थर्ड की बात हो रही है, यह वही है जो गिर गया था। गिर गया था मतलब जैसे मान लो कोई बोतल गिर गई थी, कोई सामान गिर गया था, कोई पेन गिर गया था, कोई मार्कर गिर गया था, ये वही है जो गिर गया था, हाँ मिल गया वापस। ये वही है जो गिर गया था वापस मिल गया। क्या है? वस्तु है। वस्तु है तो क्या? ये है, ये नहीं आइटम, तो क्या है? ये हो गया आपका निश्चयवाचक, ये हो गया आपका निश्चयवाचक। वही है, वापस से उसी के लिए आ रहा है, वापस से क्या है? निश्चयवाचक है ना। कोई आइटम है ना गिर गया, कोई इंसान थोड़ी गिरेगा। हाँ इंसान गिर जाता पर उसके लिए ये किसी वस्तु के लिए आया, तो वस्तु के लिए आया तो क्या हुआ? निश्चयवाचक। तुम वही हो। अब वही क्या है? इंसान के लिए है, इंसान के लिए है, और बात पे जोड़ दिया जा रहा है, बात पे जोड़ दिया जा रहा है। समझना बात को कि पुरुषवाचक हो सकता था ये, पर क्यों नहीं हो रहा? अब इंसान की वो वाली बात बताइए, कौन सी वाली बात बताइए? वही है ये, जोर वाली देके, जोर देके बात करें। तुम एक मिनट रुको 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 रुको, जल्दी से रुको, वापस आओ इस पे। तुम वहीं से लौट आओ। वही क्या है? यहाँ पे स्थान है। वही क्या है? यहाँ पे स्थान। वही क्या है? स्थान है। स्थान तो माथापुरी नहीं है, क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। सही लिखा था, निश्चयवाचक लिखा था, सही है। निश्चयवाचक क्या है? स्थान है। अब यह है थर्ड पर्सन, मैं आपको बोल रहा हूँ यह है, यह क्या है? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष हो गया। वही, अब उस पर जोर दे रहा हूं कि ये वही वाला इंसान है जो बोलो जिम में नहीं आऊंगा, शादी में नहीं आऊंगा, सबसे पहले आके बैठा है। जो आने से मैंने कहा ये वही है ना जो मना कर रहा था, हाँ ये वही है, यह वही है जो आने के लिए मना कर रहा था। तो वही क्या है? अब निश्चितता के लिए बताया गया है, इसलिए क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। वही यहां पर है, वही यहां पर है, वो वही जो है वो वस्तु के लिए है तो भी निश्चयवाचक है, और वहीं पे वही है पर मनुष्य के लिए है, फिर भी निश्चयवाचक क्यों है? अब मनुष्य पर जोर दिया जा रहा है, उसकी निश्चितता बताई जा रही है। तो क्या क्या देखा आपने? यह क्या हो गया? वो काम हुआ है निश्चयवाचक। वह कहाँ गया? इंसान है, पुरुषवाचक। वह क्या पड़ा? ही नहीं आइटम है, सामान है, निश्चयवाचक। यह है कोई वस्तु है, सामान है, पेन है, मार्कर है, निश्चयवाचक है। वही है, फिक्स कर रहा हूं कि वही है जो गिर गया था वापस लेके आ गया मैं। तुम सेकंड पर्सन है, तुम सेकंड पर्सन है किसका? पुरुषवाचक का, मध्यम पुरुष है। वहीं स्थान की बात चली है, वहीं से लौटाओ, तो ये भी हो गया निश्चयवाचक। ये है कोई इंसान है, थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष हो गया। वही है जो मना करा था ना आने के लिए, और आ गया सबसे पहले। तो ये अब क्या हो रहा है? निश्चितता बताई जा रही है, इसलिए क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। बहुत आराम से आपको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है आपकी किसमें? आप। आप किसका? निजवाचक का आप है। आप जो है किस किस में आएगा? निजवाचक में, निजवाचक में, निजवाचक, निजवाचक में भी आप है, और किस में था? आप सेकंड पर्सन में भी था। वैसे जब आप या स्वयं या खुद ये आए, जैसे नॉर्मल सामान्य वाक्य लिख रहा हूं मैं,
क्या तुम खुद आ जाना, कोई लोड नहीं है, निजवाचक सर्वनाम है। और तुम स्वयं, तुम स्वयं कर लो, तुम स्वयं कर लो, कोई लोड नहीं है, क्या है, निजवाचक है। पर आप जब आएगा तो आप पुरुषवाचक का सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष माने या पुरुषवाचक ने मान के हम निजवाचक माने, अब समस्या हो गई। तो आपके तीन चार उदाहरण देखते हैं, फिर समझते हैं इसको। देखो, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वह आपसे बड़ा थोड़ी है, और मैं अपने आप आ जाऊंगा। और देखो सेंटेंस, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है ना, कामायनी के रचनाकार हैं, आप छायावाद के, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, माने जाते हैं। बस बहुत है, बात समझ में आ जाएगी। आप एक, एक आप तो ये रहा, एक आप ये रहा, एक आप ये रहा, ये रहा, आप चार आप हो गए। समझना है कौन सा मध्यम पुरुष में जाएगा और कौन सा निजवाचक में जाएगा। जब नॉर्मल कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, मैं कहने वाला, आप सुनने वाले, किसकी बात चल रही है, आपकी, मध्यम पुरुष, वह आपसे बड़ा थोड़ी है, वह आपसे, मैंने कहा उसके बारे में, फिर आपसे कहा, आप पूर्ण सेकंड पर्सन में मध्यम पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अपने आप, मैंने खुद के लिए यूज किया है, आप, अब मैं आपको आप नहीं बोल रहा, मैं खुद को ही बोल रहा हूं, मैं अपने आप कर लूंगा। जब कहने वाला पुरुषवाचक के प्रथम पुरुष के अतिरिक्त आप शब्द यूज काम में ले रहा है, वो किसके लिए लेगा, हमेशा वो निजवाचक के लिए लेगा। तो मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप आ जाऊंगा नहीं, खुद से आ जाऊंगा, अपने आप आ जाऊंगा। मैं आप जो है सेकंड पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए काम नहीं ले रहा, बल्कि आप किसके लिए काम ले रहे हो, मेरे लिए काम में ले रहा हूं। इस कारण ये क्या है, ये है आपका निजवाचक, ये है आपका निजवाचक। और तीसरी बात कौन सी थी, प्रसाद कामायनी रचनाकार है। हम किसी बात है प्रसाद जी की बात करें, प्रसाद कामायनी रचनाकार है। हाँ, आप, आपको प्रसाद जी के लिए ही मैं ये यूज कर रहा हूं, अब मैं आपके लिए नहीं कर रहा। जब केवल आपके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, सामने वाली पार्टी के लिए आप यूज करेंगे, तब वो मध्यम पुरुष का होगा। उसके अलावा जब भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे मैं अपने लिए करूं, चाहे थर्ड पर्सन के लिए करूं, तो वो जाएगा किसके लिए, वो जाएगा निजवाचक में। तो ये आप भी किसका हो गया, ये आप भी हो गया निजवाचक का। लो जी साहब, निजवाचक में समस्या आप में थी, वो दूर कर दी है। और निश्चयवाचक में समस्या यह वह की थी, वो भी दूर कर दी है। उसके अलावा सारे सर्वनाम में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। परिभाषाएं क्या बन गई, किसकी, निश्चयवाचक की, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति वस्तु स्थान की निश्चितता का बोध हो, ढंग से, जिस, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति वस्तु स्थान की निश्चितता का बोध हो, उसे आप बोल देना निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीसरी परिभाषा इसकी है। पुरुषवाचक के तीन भेद देख लिए, कहने वाला, सुनने वाला, और संबंध में देख लिया, दो वाक्यांश से वाक्य को जोड़ेगा, जो करेगा सो भरेगा। अनिश्चय में जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध हो, कौन से हैं बता दिए हैं। प्रश्नवाचक हो गया है। भेद छह होते हैं, यहीं पे काम हो जाएगा, टेंथ वालों का तो भेद ही पूछ लेगा। कितने होते हैं, छह होते हैं। लो जी नोट लगा रहा हूँ, बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखना, स्टार भी लगा दिया। ये बात हो गई आपकी, क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसे करके हमने सर्वनाम की बात कर ली है। अब जो भी कोई क्वेरीज हो आपकी, हो कोई भी समस्या हो, आप डाल सकते हैं। अगला विषय लेंगे विशेषण। कंटिन्यू चल रहा हूं मैं आपके साथ, अपने दोस्तों को बताएं। समझने का तरीका, समझाने का तरीका आपको और चाहिए, धीरे चलना है, फास्ट चलना है, आप बता सकते हैं। मैं केवल आप ही के लिए आया हूं। केवल मेरा उद्देश्य जो है, जहां तक मैं ऑफलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वहां मैं ऑनलाइन माध्यम के जरिए आपके पास पहुंचना चाह रहा हूं। इतना ही उद्देश्य है, इसके अलावा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं फिर से।